Hi everyone, in this video we will talk about the steroidal hormones. So steroidal hormones की स्ट्रक्चर देखने से पहले हम देखते हैं कि स्टेरॉइड मॉइटी क्या होती है और उसकी क्या स्ट्रक्चर रहती है. सो आपको ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है दैट इज स्टेरॉइडल न्यूक्लियस. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसको और क्या बोलते हैं हम स्टेरॉइडल न्यूक्लियस को. साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन. अब ये जो 5 मेंबर और चारों रिंग्स जो रहेंगी दैट विल बी इन द फ्यूज्ड फॉर्म. और जो आपको डी रिंग दिख रही है दैट इज साइक्लोपेंटेन, क्योंकि ये फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसको क्या बोल दिया, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन. अब ये 3 रिंग्स जो दिख रही हैं अगर ये अनसेचुरेटेड होती तो इसको बोलते फिनेंथ्रिन. अब ये फुल्ली सेचुरेटेड है तो इसको क्या बोल दिया, पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन. अब ये हो गया इसका बेसिक न्यूक्लियस. देन चलते हैं कि इसकी अब हम नंबरिंग कैसे करेंगे या नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे. तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज ऑफ कोलेस्टेरोल. कोलेस्ट्रॉल में टोटल कितने कार्बन्स रहते हैं, 27. तो देखते हैं इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे. अब इस रिंग से हम स्टार्ट करेंगे 1, ये हो गया नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, कार्बन नंबर 7, 8, 9 एंड 10. यहाँ तक हुआ 10. देन यहाँ से स्टार्ट करेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17. अब ये तो जो मैंने आपको न्यूक्लियस बताया था साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन, इसमें हमने देख लिया कि टोटल कितने कार्बन्स रहते हैं, 17. बट टोटल कोलेस्ट्रॉल में कितने कार्बन्स हैं, 27. तो देखेंगे कि बाकी के 10 कार्बन्स कहाँ कहाँ लगेंगे. तो 17 हमने कंप्लीट किया. अब हम यहाँ देखेंगे कार्बन नंबर 13 और यहाँ कार्बन नंबर 10 पे एक एक मिथाइल ग्रुप आएगा और वो मिथाइल कार्बन को यहाँ पे नंबर दिया जाएगा 18. और 10th पे जो मिथाइल लगा है उस कार्बन को नंबर दिया जाएगा कार्बन नंबर 19. तो ये हो गया 18 और 19 कंप्लीट. और बाकी हमारे पास कितने कार्बन्स बचे, क्योंकि टोटल 27 करना है, 19 हो गए तो 8 कार्बन्स बचे. अब 8 कार्बन्स कहाँ पे आएंगे, ये जो लास्ट पोजीशन है ना रिंग की इस न्यूक्लियस की दैट इज 17, जहाँ पे हमने इसकी नंबरिंग छोड़ी थी. तो अभी इसी पे हम एक चेन लगाएंगे. यहाँ से इसको दिया कार्बन नंबर 20, पहले इसकी लेफ्ट साइड पे गए. जब लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो इसको दिया कार्बन नंबर 21. देन इसके बाकी का 20 की राइट साइड से शुरू किया. तो ये हो गया 20, देन लेफ्ट पे 21, देन राइट पे 22, 22, 23, 24, 25. देन इस पे 2 कार्बन आएंगे, एक 26 और एक 27. तो ये हो गया इसका नंबरिंग कि हम नंबरिंग कैसे करेंगे. अब आगे चल के आप जितने भी स्ट्रक्चर्स देखोगे ना स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर्स, तो उसमें आपको जो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड दिखेंगे ऐसे सॉलिड बॉन्ड के थ्रू, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलेंगे बीटा कॉन्फ़िगरेशन. और अगर आपको ऐसे डैश दिख रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे अल्फा कॉन्फ़िगरेशन. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है. यहाँ पे लिखा होगा सॉलिड लाइन इंडिकेट्स द ग्रुप्स above the plane of the nucleus, that means beta configuration. beta configuration means कि जो functional groups above the plane है. and dotted line क्या indicate कर रही है, the groups below the plane of the nucleus. और उसको हम कौन सी configuration बोलेंगे, below वाली को alpha configuration. अब इनकी नोमेनक्लेचर जितने भी आगे चल के हॉर्मोन्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, उनकी नोमेनक्लेचर समझने से पहले हमें कुछ नेम्स पता होने चाहिए. मीन्स कि जैसे ये है ना जो मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल में की स्ट्रक्चर समझाते हुए बताया था कि ये जो स्टेरॉइडल न्यूक्लियस है जिसमें 4 फ्यूज्ड रिंग्स रहती हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन, जिसमें कि 17 कार्बन्स रहती हैं. अगर मैं इसका नाम बोलूं जस्ट इस न्यूक्लियस का, इसको 17 कार्बन वाले को और क्या बोलते हैं, गोनेन. ये एक पॉइंट हुआ. अब अगर इस पे एक कार्बन और आए तो अब हमने देखा था कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर में कि 17th कार्बन ये था और 18th वाला कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे. ये हो गया 18 वाला. तो जिस स्ट्रक्चर में 18 कार्बन रहेंगे उस न्यूक्लियस को हम बोलेंगे एस्टरेन. याद ऐसे भी रख सकते हो, ई से एस्टरेन और ई से ही 18. ओके, तो ये हो गया 18. अब आप एस्टरेन में कौन से हॉर्मोन्स आएंगे, मेनली इस्ट्रोजन्स. हम जितने भी एस्ट्रोजन्स की स्ट्रक्चर देखेंगे ना हम देखेंगे कि उसमें 18 कार्बन्स रहेंगी.
देन आता है, अब ये हो गया 18। तो अगर किसी स्ट्रक्चर में 19th कार्बन हो तो 19th कार्बन कहाँ पे आएगा, इस 10th वाली कार्बन पे जो मिथाइल रहेगा वो रहेगा 19। अब अगर किसी स्ट्रक्चर में 19 कार्बन रह रही हैं, जैसे इसमें हो गया 18 और 19, तो उस न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, एंड्रोस्टेन। ये नाम आपको याद रखने हैं, 18 वाला एस्टरेन, 19 वाला एंड्रोस्टेन। अब इसमें कौन कौन से हॉर्मोन्स आएंगे, एंड्रो से आपको लग रहा होगा पता कि एंड्रो से एंड्रोजन्स हो सकते हैं, और एंड्रोजन मेन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। तो आप देखोगे आगे चल के टेस्टोस्टेरोन की स्ट्रक्चर में टोटल 19 कार्बन रहेंगे। अब हमने 18 का देख लिया, 19 का देख लिया, अब देखते हैं 21। याद रखना इस पूरे चैप्टर में 3 न्यूक्लियस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक 18 वाला, एक 19 वाला और एक 21 वाला। 18 वाले को क्या बोला, एस्टरेन, 19 वाले को एंड्रोस्टेन और 21 वाले को बोलेंगे प्रेग्नेन। अब बात आती है कि 21 कार्बन अगर टोटल है तो कहाँ कहाँ कार्बन बाकी वाली प्रेजेंट होगी। अब 18 19 तक हमने देख लिया था, अब बाकी का हमने क्या बोला था, कहाँ पे आएगा, चेन कहाँ पे आएगी, 17th वाली कार्बन पे। अब 19 हो चुकी है, तो 17 पे कितने कार्बन लगेंगे ताकि टोटल 21 हो जाए, 19 हो चुके हैं तो दो ही लगेंगे ना 17th पोजीशन पे। ये हो गया 20th कार्बन और ये हो गया 21, दो लगे, टोटल इसमें कितने कार्बन हो गए, 21। तो 21 कार्बन वाले जो भी हॉर्मोन्स हैं आप वो ऐसे याद रख सकते हो। 3 हॉर्मोन्स आप इसमें मेन पढ़ोगे, कैप से याद रखो, सी से कोर्टिसोल, जिसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोकोर्टिसोन। ए से हो गया एल्डोस्टेरोन और पी से हो गया प्रोजेस्टेरोन। तो ये 3 हार्मोन जिसको आप कैप से याद रखोगे, ये किस में आएंगे, कार्बन नंबर 21, जिसमें 18 19 के बाद 17 पोजीशन पे 2 कार्बन रहेंगी। देन आता है कोलेन, जिसमें 24 कार्बन रहती हैं, मीन जो 17th पोजीशन होगी, 18 19 यहाँ हो गया। अब 19 के बाद 17 पे 5 लगेंगे कार्बन, तो कितना हो गया 24। कोलेस जो हमने कोलेस्टेन 27 कार्बन जिसमें रहेंगी उस न्यूक्लियस को बोलेंगे कोलेस्टेन। जैसे कि हमने देखा था, ये 18 19, ये 20, ये 21, 22 23 24 25 26 और 27। तो ये हो गया कोलेस्टेन। आगे चल के जितने भी हम हॉर्मोन्स पढ़ेंगे, 5 हॉर्मोन्स की स्ट्रक्चर हम देखेंगे, उनमें जो मेन न्यूक्लियस रहेगा वो यही 3 स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक एस्टरेन जो हम एस्ट्रोजन्स में देखेंगे जिसमें 18 कार्बन, देन सेकंड एंड्रोस्टेन जिसमें हम टेस्टोस्टेरोन की स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें 19 कार्बन, और देन 3 हॉर्मोन्स मैंने आपको बताए कैप से, जिसको याद रखने के लिए बोला, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसमें 21 कार्बन रहेंगी। तो ये 3 न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको याद रखने हैं। अब आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो पहले आपको बता दूं कि कोलेस्टेरोल की स्ट्रक्चर में या कोई भी स्टेरॉइड अगर हो तो उसकी स्ट्रक्चर में 6 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स रहते हैं। ये पूछ लिया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, कि टोटल कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं स्टेरॉइडल न्यूक्लियस में। तो आपको याद रखने ये नंबर्स 5 8 9 10 13 एंड 14। अब आप कैसे याद रख सकते हो, 5 याद रखो पहले, 5 में 3 ऐड किया कितने हुए 8, देन सीक्वेंस में चलो, 8 के बाद क्या आता है 9, 9 के बाद क्या आता है 10, 10 तक हो गया, फिर 10 में 3 ऐड किया, जैसे 5 में 3 ऐड किया था 8 आया, अब 10 में 3 ऐड कर दोगे 13 आएगा, फिर सीक्वेंस में चलो 14। अब हमें 6 ही तो चाहिए थे, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। अब अगर इसमें 6 एसिमेट्रिक सेंटर्स हैं तो टोटल इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने हुए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 2:n। n का मतलब होता है कि उसमें एसिमेट्रिक सेंटर्स कितने हैं। तो 2:6 किया कितना आया 64, मीन्स उसके 64 पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स या ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ऑल राइट। देन जो कोलेस्टेन मॉलिक्यूल है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म एंड बोर्ड फॉर्म में।
जो चेयर फॉर्म है दैट इज मोर स्टेबल देन द बोट फॉर्म ड्यू टू द लेस एंगल स्ट्रेंथ, देयरफॉर ऑल साइक्लोहेक्सेन रिंग्स इन द स्टेरॉयडल न्यूक्लियस दे एग्जिस्ट इन द चेयर फॉर्म। और देन बाकी जो मैंने आपको पॉइंट पहले ही क्लियर कर दिया बीटा कन्फिग्रेशन का, जिसको हम सॉलिड बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फा कन्फिग्रेशन को डॉटेड बॉन्ड के थ्रू। और एक ये भी पॉइंट याद रख लो कि जो एलिफेटिक साइड चेन होगी ना C17 पे, ये देखो इसमें हम जितनी भी जिनमें भी चेन्स रहेंगी ना, ये वाली C17 वाली, जैसे आप देखो कोलेन मॉलिक्यूल में दिख रही होगी, प्रेग्नेन में, कोलेस्टेन में दिख रही होगी, तो ये हमेशा बीटा कन्फिग्रेशन में ही रहेगी। The aliphatic side chain at C17 position is always assumed to be beta configuration। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसमें क्या लिखा है स्टिरोल की, अब स्टेरॉयडल न्यूक्लियस ये हो गया। अब जब स्टेरॉयड न्यूक्लियस के थर्ड पोजीशन पे OH लग जाए ना, उसको क्या बोलते हैं, स्टिरोल। आपने देखा होगा कोलेस्ट्रॉल में मैंने आपको बताया था कि उसके थर्ड पोजीशन पे OH लगता है। अब कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर दोबारा से देख लेते हैं, जैसे आपको मैंने पहले कोलेस्टेन न्यूक्लियस में बता दिया है ऑलरेडी इसको। तो ये हो गया स्टेरॉयडल न्यूक्लियस, कोलेस्टेन न्यूक्लियस जिसमें 17 कार्बन हैं, देन 18th 19th यहाँ पे, और देन ये इस पे एलिफेटिक चेन आएगी 17th वाले पे, और टोटल कितने कार्बन हो गए 27। और एक एडिशनल चीज आपको कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर में याद रखनी है कि एक डबल बॉन्ड रहेगा 5th पोजीशन पे, ये देखो ये डबल बॉन्ड हो गया, अब यहाँ तक हो गया। अब ये है कोलेस्टेरोल, देखो कोलेस्टेरोल है, सफिक्स क्या है इसका ओल, मींस इसमें OH अल्कोहल है तो OH ग्रुप होगा। अब आपको याद रखना है कोलेस्टेरोल में जो OH रहता है ना दैट इज ऑन थर्ड पोजीशन। कोई भी स्टिरोल हो या कोलेस्टेरोल है, उसमें थर्ड पोजीशन पे OH होगा। आगे चल के आप जितने भी हॉर्मोन्स पढ़ोगे ना, ये थर्ड पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोलेस्टेरोल में तो आपने देख लिया ना OH होगा, बट मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स में आपको यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप देखने को मिलेगा। एक में मिलेगा OH, बट मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स में आपको कीटोनिक ग्रुप ही देखने को मिलेगा। अब इसका IUPAC नेम देख लेते हैं क्या है। अब कोलेस्ट क्यों लिखा, क्योंकि हमने बात की थी कि 27 कार्बन जिस न्यूक्लियस में हो उसको कोलेस्टेन बोलते हैं, तो वहां से प्रीफिक्स उठाया कोलेस्ट। आपको वो नाम याद रखने हैं जो हमने पढ़े थे ना, गोनेन, प्रेग्नेन वगैरह, एस्टरेन, क्योंकि IUPAC में वही चलेंगे। अब इसमें टोटल 27 कार्बन है, तो प्रीफिक्स क्या लगा दिया, कोलेस्ट। अब 5th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, तो 5 इन आया। अब थर्ड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, OH, तो O लगा दिया। अब जो थर्ड पे OH है ना दैट इज इन बीटा कन्फिगरेशन, तो क्या लिख दिया 3 बीटा ओल। 3 रीजन्स होते हैं कोलेस्टेरोल के, जैसे कि हमने देखा, एक हाइड्रोकार्बन टेल हो गई ये वाली, देन एक ये रिंग स्ट्रक्चर होगी विद 4 हाइड्रोकार्बन, रिंग स्ट्रक्चर रीजन विद 4 हाइड्रोकार्बन रिंग्स, और उसकी थर्ड पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सल ग्रुप रहेगा। अब ये हो गया बेसिक कोलेस्टेरोल के बारे में या स्टेरॉयडल न्यूक्लियस के बारे में। अब आपको पता है कि जितने भी स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स हैं उनका प्रिकर्सर क्या रहता है, कोलेस्टेरोल, इसीलिए हमने सबसे पहले किसकी स्ट्रक्चर पढ़ी, कोलेस्टेरोल की। अब कोलेस्टेरोल से क्या बनेंगे, स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स। अब वो कौन कौन से हॉर्मोन्स होंगे देखते हैं, प्रोजेस्टिन्स हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, एंड्रोजन जिसमें हम टेस्टोस्टेरोन पढ़ेंगे, ईस्ट्रोजन्स हो गए, और विटामिन डी। ईस्ट्रोजन्स में मेन एक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे ईस्ट्राडायोल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको बस 5 ही स्ट्रक्चर्स लर्न करनी है। तो पहले हम स्ट्रक्चर किसकी लर्न करेंगे, प्रोजेस्टेरोन की। या मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं कि पहले हम किस कैटेगरी की स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जिसमें कार्बन 21 प्रेजेंट हो, टोटल 21 कार्बन, और हमने उस न्यूक्लियस का क्या नाम दिया था, प्रेग्नेन। मींस प्रेग्नेन न्यूक्लियस वाली स्ट्रक्चर्स पहले पढ़ेंगे। तो उसमें हमने 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, क्या, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। तो सबसे पहले हम किसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन की, जिसमें 21 कार्बन है। अभी कुछ पॉइंट्स आपको मैं पहले बता दूं इस प्रेग्नेन न्यूक्लियस के, जिसमें 21 कार्बन है। एक चीज याद रखो कि इसमें
मैंने आपको बोला था कि 21 कैसे होगा, 17 18 के बाद, सॉरी 18th 19th वाले मिथाइल ग्रुप के बाद जो 17th पे कितनी कार्बन्स बची अब, 18 19 ये हो गया, टोटल न्यूक्लियस में 21 है, तो 19 के बाद दो ही कार्बन्स लगाएंगे तभी हो गया ना 21, मीन्स इसमें 17 में दो कार्बन्स आएंगे। तो एक एडिशनल चीज आप याद रखो कि प्रेग्नेन न्यूक्लियस जिसमें 21 कार्बन्स रहती है ना, उसमें 20th पोजीशन पे हमेशा कीटोन होगा। मीन्स प्रेग्नेन न्यूक्लियस कंटेन्स कीटोनिक ग्रुप एट कार्बन नंबर 20th, ये सब में कॉमन रहेगा जिसमें 21 कार्बन है। तो एक ये पॉइंट हमने देख लिया। एक ये देखो कि जिस कोई भी हार्मोन हम पढ़ेंगे ना, उसका जो सफिक्स होगा, जैसे इसमें ओन है तो ये कौन सी पोजीशन को डिनोट कर रहा है, थर्ड पोजीशन को। जैसे हमने कोलेस्टेरोल की स्ट्रक्चर देखी थी, उसमें सफिक्स था ओ एल, और ओ एल कौन सी, ओ एच कौन सी ग्रुप में पोजीशन पे प्रेजेंट था, थर्ड पोजीशन पे। अब प्रोजेस्टेरोन में ओन सफिक्स है तो ओन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, इसमें मींस कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा थर्ड पोजीशन पे। ये देखो 1 2 3, ये भी देख लिया कि जो इसका सफिक्स होगा वो थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। तो ये भी हमने देख लिया कि 21 20th वाली कार्बन कीटोन होगा। तो बस हो गई प्रोजेस्टेरोन की पूरी स्ट्रक्चर। देन चलते हैं हम एल्डोस्टेरोन की स्ट्रक्चर पे। सेकंड जो हार्मोन जिसमें 21 कार्बन हैं वो कौन सा है, एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन के ना नाम से ही आपको तीन चीजें याद रखनी है। अब पहली चीज क्या याद रखनी है, इसका प्रीफिक्स क्या है, एल। एल से याद रखो एल्डिहाइड। दूसरी चीज एल प्लस डो, और तीसरी चीज ओन प्लस डो। मीन्स इसमें डो आ रहा है ना, तो डो से याद रखो कि दो, दो बार। अब दो बार क्या क्या चीज, एक तो एल, एल से एल्कोहल दो बार आएगा, और इसमें सफिक्स क्या है, ओन, कीटोन। ओन आ रहा है मीन्स कीटोन भी कितनी बार आएगा, दो बार आएगा। मीन्स अगर मैं कंक्लूड करूँ तो एल्डोस्टेरोन की स्ट्रक्चर में एक रहेगा एल्डिहाइड, दो एल्कोहलिक ग्रुप रहेंगे मीन्स दो OH रहेंगे, और दो ही कीटोनिक ग्रुप रहेंगे। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, रिलेट करके पढ़ना है हमें इसको जो हमने पहले स्ट्रक्चर पढ़ी उसके साथ, प्रोजेस्टेरोन की स्ट्रक्चर के साथ। अब ये न्यूक्लियस बनाया, 18th पे एक कार्बन लगाई, 19th पे एक कार्बन लगाया। अब क्योंकि इसमें 21 कार्बन है तो 20 लगा दिया और 21 लगा दिया। अब मैंने बोला कि दो कीटोन्स होंगे। अब क्योंकि सफिक्स ओन है तो एक तो थर्ड पे तो प्रेजेंट होगा ही होगा ओन, कीटोनिक ग्रुप। अब दूसरा कीटोनिक ग्रुप कहाँ आएगा, दूसरा हमने एक कॉमन चीज की थी कि 21 कार्बन वाले में 20th पे भी कीटोन रहेगा, तो ये होगा। थर्ड पॉइंट तो हमने क्लेरिफाई कर दिया। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट कि एल्डिहाइड इसमें कहाँ आएगा। अब 18th और 19th पोजीशन सब में आप देखोगे कि मिथाइल ग्रुप ही रहेगा, बट एक एक्सेप्शन यही है एल्डोस्टेरोन, जिसपे एल्डिहाइड आ रहा है ना, मींस एल्डो एल्डिहाइड होगा। उसमें आप देखोगे कि 18th पोजीशन जो कि सब में एक मिथाइल ग्रुप रहेगा, बट इसमें क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ हाइड्रोजन भी आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। तो 18th पे क्या हो गया, एल्डिहाइड। फर्स्ट पॉइंट भी हमने जस्टिफाई कर दिया। अब आता है कि इसमें दो एल्कोहलिक ग्रुप होंगे। अब देखते हैं दो एल्कोहलिक ग्रुप कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे जो कार्बन नंबर 21 है ना, जिसमें हमने देखो प्रोजेस्टेरोन में क्या देखा था कि, जिसमें हमने क्या देखा था प्रोजेस्टेरोन में कि मिथाइल ग्रुप है 21 पे, ठीक है। बट यहाँ क्योंकि हमने देखा इसमें दो एल्कोहलिक ग्रुप हैं, तो आपको याद रखना है कि जो 21st वाली कार्बन है ना, उसमें एक होगा एल्कोहलिक ग्रुप। लेकिन हमने दो की बात की, एक तो यहाँ हो गया, अब दूसरा कहाँ आएगा, यहाँ इस पोजीशन पे। अब ये पोजीशन कौन सी है, यहाँ तक हमने बात की थी ना 10 की, देन नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट की थी 11th। तो 11th पोजीशन पे एक OH आएगा। तो OH कौन कौन सी पोजीशन पे आ गए, एक आया 11th पे और एक किस पे आया 21st पे। और दो ही कीटोन देखे थे हमने, तो कीटोन किस पे आया, एक थर्ड पे
जो कि नॉर्मली सब में रहेगा, और एक 20th पे जो हमने देखा था कि सब में ऑलमोस्ट रह रहा है, जिसमें 21 कार्बन है। अब देखते हैं कोर्टिसोल की स्ट्रक्चर। कोर्टिसोल को दूसरा हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन। अब सेम रहेगी एल्डोस्टेरोन की स्ट्रक्चर एंड कोर्टिसोल की स्ट्रक्चर सेम है। देखते हैं डिफरेंस कहाँ आएगा। अब एल्डोस्टेरोन, यहाँ पे एल्डिहाइड था ना, कोर्टिसोल की स्ट्रक्चर में तो के नेम में तो एल्डिहाइड नहीं है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि इसमें एल्डिहाइड जो हमने 18th पोजीशन पे देखा था एल्डोस्टेरोन में, इसमें तो नहीं होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन ही प्रेजेंट है, मीन्स मिथाइल ग्रुप ही है। एक पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ पे है कोर्टिसोल, इसका सफिक्स देखो टीसोल। अगर आप एस हटा दो, सिंपल याद रखो, टी और ओल, मींस इसमें 3 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे। अब देखते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे। एक तो जैसे हमने एल्डोस्टेरोन में देखा था 11th पे, एक हमने कहाँ देखा था एल्डोस्टेरोन में 21 पोजीशन पे। अब तीसरा देखते हैं कहाँ प्रेजेंट होगा। तो तीसरा यहीं प्रेजेंट होगा 17th पे, जो 2 कार्बन्स लगे हैं ना, उनके साथ 17th पे एक OH भी होगा। तो ये हो गया कोर्टिसोल का स्ट्रक्चर। अब एक पॉइंट जो मैं आपको बताना भूल गई, कोलेस्टेरोल में आप देख रहे थे कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन थी ना, कोलेस्टेरोल में डबल बॉन्ड जो था वो प्रेजेंट था 5th पोजीशन पे। बट आप जितने भी हॉर्मोन देख रहे हो ना, सब में 4th पोजीशन पे रहेगा डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे भी 4th पोजीशन पे है, यहाँ पे भी, और जो हमने पहले प्रोजेस्टेरोन देखा उसमें भी 4th पे। बट कोलेस्टेरोल दिखाऊं आपको, तो कोलेस्टेरोल में 5th पोजीशन पे। तो अभी तक हमने 3 हॉर्मोन्स पढ़ लिए प्रेग्नेंट क्लास के। अब देखते हैं 18th कार्बन वाला इस्ट्राडायोल। इसमें 18 वाले में मैंने आपको क्या न्यूक्लियस का नाम बताया था, एस्टरेन। अब एस्टरेन क्लास में एक ही आप हार्मोन मेन पढ़ोगे, इस्ट्राडायोल। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होगी। अब क्योंकि इसके जो नेम है, इसका सफिक्स है, उसमें ओल आ रहा है, तो 3rd पोजीशन पे OH होगा। सब में मेन ओन था ना, तो 3rd पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप था। बट इसमें 3rd पोजीशन पे क्योंकि मीन सफिक्स में ओल आ रहा है, तो 3rd पोजीशन पे OH होगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब इसमें डाई ओल आ रहा है। पहले ये देखने से पहले ना एक पॉइंट ये देखो कि इस्ट्राडायोल में कितने कार्बन है, 18 कार्बन है। तो 18 कार्बन कैसे कंप्लीट होंगे, एक तो न्यूक्लियस बना दिया, न्यूक्लियस तक कितने हुए 17। अब 18th वाला कहाँ आता है, इस पे, तो ये हो गया 18th। अब क्योंकि इस पे 19 18 ही है, तो 19th वाला नहीं आएगा, और 17th पे एलिफेटिक चेन भी नहीं रहेगी। बट एक ये चीज याद रखो कि 17th पोजीशन पे हमेशा कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप होना ही चाहिए, तभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी आएगी। तो 17th पोजीशन जो है ना, वो कभी खाली नहीं छोड़नी आपको किसी भी हार्मोन में। तो अब इस्ट्राडायोल में तो 18 ही कार्बन हैं, तो इसमें कार्बन तो 17 में नहीं आ सकती। अब क्योंकि इसके सफिक्स में क्या है, डाईओल। डाईओल, एक OH यहाँ हो गया, तो एक OH कहाँ लगा दिया, 17th पोजीशन पे। इतना याद रखो, जब 17th पोजीशन खाली छूट रही हो ना, तो उस पे OH लगाना आपको, एक ये चीज याद रख लो। बट इसके तो नाम से ही क्लियर था ना कि डाईओल है, तो हमने OH लगा दिया। बट आगे चल के आप देखना कि डाईओल नहीं भी होगा, तब भी आप 17 पे OH लगा देना। देन आती है स्ट्रक्चर, लास्ट ही बची है टेस्टोस्टेरोन की। अब टेस्टोस्टेरोन एंड्रोस्टेन क्लास में आता है, जिसमें 19 कार्बन है। तो 19 कार्बन अब कैसे कंप्लीट होंगी, 17 यहाँ तक हुई, 18 एंड 19। अब क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 17 वाली को खाली नहीं छोड़ना, तो उस पर क्या लगा दिया, OH। हो गया ये भी काम। अब क्योंकि इसका सफिक्स ओन है, तो 3rd पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप आया। बस ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब इनके हम देख लेते हैं कि आईयूपीएसी नेम्स क्या होंगे, जो हमने अभी ड्रग्स की स्ट्रक्चर लर्न किया है। तो पहले हम देखते हैं प्रोजेस्टेरोन का आईयूपीएसी नेम, इट विल बी प्रेग 4इन 320 डाईओन। प्रेग क्यों बोला, क्योंकि मैंने बोला था जिसमें 21 कार्बन रहेंगी उस न्यूक्लियस को प्रेग्नेन बोलते हैं, तो वहां से उठाया प्रेग। अब इन सब में जितने भी हमने ड्रग्स पढ़े, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 4th पोजीशन।
तो 4 इन आ गया। अब इसमें दो कीटोनिक ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, किस किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, एक थर्ड पे और एक 20th पे, तो आ गया 320 डाइओन। you don't need to learn the IUPAC name, just you have to just understand that how it is named so. then आगे देखते हैं हम एल्डोस्टेरोन की स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि एल्डोस्टेरोन का IUPAC नेम क्या होगा। just let me rub this। एल्डोस्टेरोन का होगा 11 बीटा 21 डाई हाइड्रोक्सी 320 डाई ऑक्सो प्रेग 4 इन 18 अल। क्योंकि एल्डोस्टेरोन में मैंने आपको बोला था कि 18th पोजीशन पे एल्डिहाइड है, तो वही इसका सफिक्स हुआ कि 18th पोजीशन पे क्या आया, अल, मींस ये एल्डिहाइड है। तो अब है तो ये प्रेग्नेन क्लास का ना, तो आ गया प्रेग्न 4 इन 18 अल, इतना हो गया। अब इसका प्रीफिक्स देख लेते हैं कि इसमें दो, हमने देखा था ना कि दो ही OH ग्रुप्स प्रेजेंट है और दो ही कीटोनिक ग्रुप। तो अब डाई हाइड्रोक्सी कहाँ, मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एक 11th पे हमने देखा था, और क्यों इसकी बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है तो लिख दिया 11th बीटा, और दूसरा 21th पे। दो पोजीशन ये हो गई, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए। अब डाई ऑक्सो मीन्स दो कीटोनिक ग्रुप, वो कौन कौन सी पोजीशन पे, एक तो थर्ड पोजीशन पे और एक 20th पोजीशन पे, तो ये हो गया 320 डाई ऑक्सो प्रेग 4 इन 18 अल। देन देखते हैं कोर्टिसोल का। कोर्टिसोल का क्या रहेगा, 11 बीटा 17 अल्फा 21 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रेगन 4 एन 320 डाइओन। अब इसमें सफिक्स किसको लिया, डाइओन को, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड नहीं है, तो सफिक्स क्या बना, कीटोनिक ग्रुप। प्रेग 4 इन 320 डायोन, क्योंकि जो कीटोनिक ग्रुप है वो प्रेजेंट है थर्ड एंड 20th पोजीशन पे। और प्रीफिक्स क्या लगा कि हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एक तो अब इसमें तीन OH प्रेजेंट थे ना, एक तो जैसे एल्डोस्टेरोन में था 11th पोजीशन पे और 21th पोजीशन पे, वो तो सेम है। अब एक्स्ट्रा वाला हमने कहाँ पे याद रखा था, 17 वाले पे। तो ये तीन पोजीशंस पे हो गया, 11 बीटा 17 अल्फा एंड 21 पे ट्राई हाइड्रोक्सी, बाकी का सेम रहा। देन देख लेते हैं ईस्ट्राडायोल का। इसका होगा 17 बीटा एस्ट्रा 135 ट्राईन 317 डायोल। अब एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गई कि सब में इस रिंग पे एक ही डबल बॉन्ड रह रहा था, वो था 4th पोजीशन पे। बट ईस्ट्राडायोल एक ऐसा है जिसमें तीन डबल बॉन्ड्स रहेंगे, मींस बेंजीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो आप याद इसको कैसे रख सकते हो, इसके नेम से ही, नेम में आ रहा है ना, ट्रा मींस ट्राई। ट्राई क्या होगा, डबल बॉन्ड्स, तीन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे इस न्यूक्लियस में, मींस एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी। अब देखते हैं इसका IUPAC नेम कि 17th पे OH है जो कि अपनी बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है, क्योंकि इसमें 18 कार्बन हैं तो न्यूक्लियस का क्या नाम हुआ, एस्टरीन, जिसमें से एस्ट्रा उठाया। और तीन डबल बॉन्ड्स हैं, कौन कौन सी पोजीशन पे, 1 पे 3 पे और 5 पे, तो 135 ट्राई इन हो गया। और 3 एंड 17 पे दो OH है, तो क्या आ गया, 317 डाइओल। अब एक ही बचा है टेस्टोस्टेरोन का, वो भी देख लेते हैं। 17 बीटा हाइड्रोक्सी एंडोर्स्ड 4 इन 3 ओन। अब क्योंकि ये एंडोस्टेन क्लास में था तो एंड्रोस्ट लिख दिया इसका। 4th पे डबल बॉन्ड है 4 इन, और 3 पे कीटोनिक है तो 3 ओन। अब प्रीफिक्स देख लेते हैं क्या है, 17th पे बीटा कॉन्फ़िगरेशन में OH प्रेजेंट है तो 17 बीटा हाइड्रोक्सी।
तो ये हो गया आपके स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स। अब एक हार्मोन बचा है दैट इज विटामिन D3, या मैं दूसरा नाम बोलूँ तो कैल्सिट्रायोल। अब ये इसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत सिमिलर है कोलेस्टेरोल से, बस 2 पॉइंट्स याद रखो। एक क्या होगा कि कैल्सिट्रायोल में एक रिंग होगी ना वो टूटी होगी, मीन जो रिंग बी रहेगी ना वो यहाँ से टूटी है, मीन्स ये डबल बॉन्ड नहीं है इधर। अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था तो ये बॉन्ड हटके यहाँ आया, यहाँ पे मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो CH3 का क्या बन गया CH2। एक तो ये, बाकी का सेम कोलेस्टेरोल की तरह, बट आप इसका नेम कैसे पढ़ते हो, 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन D3, मीन्स इसमें दो एडिशनल OH ग्रुप रहते हैं 1 एंड 25th पोजीशन पे। अब कोलेस्टेरोल में 3 पे तो मिल ही रहा था तो वो तो आपको याद ही है, बट एडिशनल याद रखो कि 1 एंड 25 पे भी होगा, फर्स्ट पोजीशन पे। और 25th वाली कार्बन हमने देखा था कोलेस्टोन न्यूक्लियस में ये है, तो इस पे भी एक OH रहेगा। तो ये हो गया आपका विटामिन D3 या कैल्सिट्रायोल की स्ट्रक्चर। आई होप क्लियर होगा सबको। थैंक यू।